Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट, अभी हम न्यू कॉम्पोनेंट फाइल थर्ड एडिशन उसका यूनिट नंबर 3 जो हम कर रहे हैं उसके एक्सरसाइज नंबर हम 3C करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन हैं 4 और 7 जो करने वाले हैं, तो उसको हम करते हैं और साथ ही डिवीजन सीखेंगे भी। तो ये हमारे पास A से लेकर L तक पार्ट्स हैं जिनको हम करेंगे। लेकिन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए 1/6 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/6 डिवाइडेड बाय 5, तो 1/6 को मल्टीप्लाई करते हुए ये जो डिवीजन के आगे फ्रैक्शन होती है, ये जो 5 है ये फ्रैक्शन की सूरत में है 5/1। तो इसको हम फ्लिप कर देते हैं या हम कह सकते हैं कि 5 का हम रेसिप्रोकल लगा देते हैं या हम कह देते हैं कि इसे उल्टा देते हैं। तो इसे हम उल्टा देंगे, जो 5/1 है इसे हम 1/5 कर देंगे। 1 × 1 6 × 5 1 1s are 1 6 5s are 30। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा पार्ट है बी 1/4 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करते हुए 1/4 डिवाइडेड बाय 7 को हम करेंगे 1/4 × 7/1 पहले से है तो हम इसे 1/7 कर देंगे। तो ये जितने भी जिसके नीचे सिंपल होल नंबर होता है, अगर उसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो उसको हम जैसे 5 होल नंबर है उसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो उसे 1/5 लिख सकते हैं। तो ये जो 7 है फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 5/1, जैसे कि 7 है होल नंबर, जिसको 7/1 लिखेंगे और जब इसका हम रेसिप्रोकल या इसको फ्लिप करेंगे तो इसको 7 की बजाय 7/1 की बजाय 1/7 कर लेंगे। तो 1 × 1 4 × 7 1 1s are 1 4 7s are 28। तो ये हमारा आंसर है। आंसर को हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट रहे। नेक्स्ट हमारा है सी पार्ट 3/7 डिवाइडेड बाय 9। 3/7 डिवाइडेड बाय 9, इसको हम 3/7 डिवाइडेड बाय 9/1 भी लिख सकते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 1/9, और यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, दोनों 3 के टेबल से। तो 3 को 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 वैसे ही रहेगा, और 9 को जब हम 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 3s are 9। 1/7, ये दोनों को हम न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1s are 1 7 3s are 21। तो ये हमारा आंसर होगा। ये ज्यादा डिटेल से है और इसी को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी कौन सा है हमारे पास 5/8 डिवाइडेड बाय 8। तो सॉल्व करते हुए हम 5/8 को डिवाइडेड बाय 8/1 पहले लिखेंगे, फिर 5/8 मल्टीप्लाई 1/8 5 × 1 और 8 × 8 5 1s are 5 और 8 8s are 64। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आया 5/64।
ये डी हमारा पार्ट डी था, उसके बाद पार्ट हमारा ई होगा। ई है 1 डिवाइडेड बाय 1/8। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 1 को हम 1/1 लिख देंगे और 1/1 डिवाइडेड बाय 1/8 1/1 और मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली फ्रैक्शन को हम उल्टा देंगे। 8 1 मल्टीप्लाई 8 और 1 मल्टीप्लाई 1 8/1, या हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ 8 आंसर है इसका। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन पार्ट एफ। पार्ट एफ है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 1/3, 3/1 डिवाइडेड बाय 1/3, 3/1 मल्टीप्लाई 3/1। इसे हमने उल्टा दिया है मल्टीप्लाई करते हुए। 3 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 1 3 3 जा 9/1, या हम इसे कह सकते हैं कि आंसर हमारा 9 है। तो ये हमारा पार्ट नंबर एफ तक था, ए से लेकर एफ तक। उसके बाद है आई से लेकर एल तक, हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी हम पार्ट नंबर आई करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3/4, इसको सॉल्व करते हुए 3/1 डिवाइडेड बाय 3/4, 3/1 मल्टीप्लाई 4/3। एक बार फिर याद करवा दूं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हुए हम रकम को, फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 3 जो है वो कैंसिल हो रहा है। इसको 3 है, 3 को 3 से करें डिवाइड तो 1 आता है, फिर नीचे वाले को भी 3 से 3 करें डिवाइड तो 1 आता है। और इसको इस तरह से भी किया जा सकता है 3/1 मल्टीप्लाई 4/3। 3 से 3 दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो है स्टेप, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 4/1, या इसे हम कहेंगे कि 4। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा आई के बाद h 24 डिवाइडेड बाय 4/5। 24/1 divided by 4/5, 24/1 multiply 5/4, 24, और यहाँ पे 4 और 6 जो है वो आपस में कैंसिल होते हैं। दोनों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6/1 आ गया, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 5/1 आ गया। तो हमारे पास रह गया 6 मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 1, तो 30/1, या हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा है 30। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा पार्ट जी था, और एच के बाद पार्ट आई हमारे पास है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, 3 1s are 3 and 2 1s are 2, तो हमारे पास आ गया 3/2। तो जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो उसको डिवाइड करने के बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आते हैं।
2 1 are 2, 3 minus 2 1। इसको क्लॉकवाइज हम आंसर इसका लिखेंगे 1 होल 1 ओवर 2। तो ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट है हमारा आई के बाद जे पार्ट। 1 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2। 1 over 4 divided by 1 over 2, 1 over 4 multiply 2 over 1। तो 2 and 4 जो है वो दोनों डिवाइड होते हैं 2 से। तो 1 over 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 multiply 1, 2 multiply 1, तो ये आ जाएगा 1 over 2 ones का हमारा। नेक्स्ट जे के बाद के 3 over 4 डिवाइडेड बाय 3 over 2। 3 over 4 divided by 3 over 2, 3 over 4 मल्टीप्लाई 2 over 3। इसको भी हमने, इस फ्रैक्शन को भी हमने उल्टा दिया है, और ये डिवाइड भी आपस में होते हैं। तो मैं इस तरह का साइन दिए बगैर इनको डिवाइड कर रहा हूं। 3 1 are 3, 3 1 are 3, 2 1 are 2, 2 2 are 4। तो ऊपर 1 आ गया, 1 1 are 1, और नीचे 2 1 are 2। तो इसका भी आंसर 1 over 2 आया। नेक्स्ट है हमारा एल पार्ट। 7 over 3 डिवाइडेड बाय 14 over 15। सॉल्व करेंगे। 7 over 3 डिवाइडेड बाय 14 over 15। 7 over 3 मल्टीप्लाई 15 over 14। यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल हो रहे हैं। इसको हम 7 से करेंगे, इसको भी 7 से। ये डिवाइडेड बाय 3 है, ये डिवाइडेड बाय 3 है। नीचे वाला एक ही टेबल से ऊपर वाले के साथ डिवाइड हो सकता है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, 5 over 8 और 1 over 8 आ गया था, तो 8 8 से कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए उसका आंसर आया था हमारे पास 5 over 64। तो हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल होता है। अगर एक ही टेबल से हो तो एक ही टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, और अगर सेम डिजिट हो तो वो आपस में वो भी कैंसिल हो जाते हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे? 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 7 को 14 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज समझाता जाऊं, यहाँ भी हमारे पास 1 over 1 आ गया था। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो सिर्फ इसे ही ले लेते हैं, यही हमारा आंसर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है 5 over 2। तो 5 over 2 क्योंकि ऊपर वाला हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा हो गया है, इसको हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4, तो 2 whole 1 over 2। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो 4 है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये भी हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 14 पार्ट्स हैं इसके। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को करते जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से। 1 whole 2 over 5 divided by 4 over 5।
1 whole 2 over 5 divided by 4 over 5. 5 ones are 5 and 2 7. 7 over 5 multiply 5 over 4. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7 over 4 आ जाएगा। 7 को हम बीच में रख के 3 से करेंगे डिवाइड, 3 2 are 6, 1 बच गया, तो ये होल में आंसर इसका आ जाएगा 2 whole 1 over 3। ये क्लॉकवाइज हम इसको लेते हैं। उसके बाद बी है हमारे पास 15 over 42 डिवाइडेड बाय 5। 15 over 42 divided by 5 over 1. 15 over 42 multiply 1 over 5। यहां पे 5 and 15 आपस में कैंसिल होती है, एक ही टेबल से, वो है 5। 15 को 5 से करेंगे तो 3 आ गया, 3 over 42, और 5 ones are 5, तो ये आ गया 1 over 1। तो यहां पर हम इसको 3 over 42 को ही हम लेंगे, और 3 over 42 भी कटते हैं आपस में, किस टेबल से? 3 के टेबल से। तो कितना आएगा हमारा आंसर? 3 ones are 3, 1, और 42 को अगर हम कर लेते हैं यहां पे, 3 ones are 3, 1 बचा, ऊपर से 2 ले लिया, 3 4s are 12। तो ये आएगा हमारे पास आंसर। 42 को अगर हम 3 से करेंगे तो 14 आएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सी पार्ट। सी पार्ट पे है हमारे पास 37 over 25 डिवाइडेड बाय 1 over 75। 37 over 25 डिवाइडेड बाय 1 over 75, मल्टीप्लाई करते हुए 1 over 75 को हम 75 over 1 कर लेंगे। यहां पे ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं 25 के डायरेक्ट टेबल से। 37 over 25 को 25 से किया तो 1, और 75 को 25 से किया तो ये आ गया 3। तो 37 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7s are 21, 3 7s are 21, 2 कैरी, 3 3s are 9 and 2 11। तो आंसर हमारा आया 111। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट 84 डिवाइडेड बाय 21 over 16। सॉल्व करेंगे। 84 divided by 21 over 16, 84 over 1 multiply 16 over 21। और यहां पे भी डिवाइड होते हैं, सेवन से। 84 को अगर हम 7 से करेंगे तो 12 7s are 84 होता है, और 16 over 21 को 7 से करेंगे तो आ गया हमारे पास 3। अब यहां पे फिर ये 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 से 12, 4 over 1 आ गया, और यहां पे 16 over 1 आ गया, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो 16 को 4 से करेंगे तो ये हमारा 64 आंसर आ जाएगा। 16 4s are 64 होता है। नेक्स्ट है हमारा की पार्ट 12 whole 3 over 5 डिवाइडेड बाय 4 whole 3 over 8। पहले तो हम इसका होल खत्म करेंगे,
divided by 4 whole 3 over 8. 12. 5 multiply 12 plus 3 over 5 divided by 8 multiply 4 plus 3. 5 multiply 12 plus 3 और 8 multiply 4 plus 3, इस तरह से होल को हम खत्म करते हैं। 12 5s are 60 and 3, 63 over 5 divided by 8 4s are 32 and 3 35 over 8. 63 over 5 multiply 8 over 35. तो 63 and 35 ये दोनों 7 के टेबल से कैंसिल होते हैं। यहाँ पे 63 को जब हम 7 से करेंगे तो 7 9s are 63 over 5 मल्टीप्लाई 8 over 75 को 37 को 7 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 9 8s are 72, 5 5s are 25। अब 72 जो है न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए इसको 25 से हम डिवाइड करेंगे। 25 2s are 50 और 22 हमारा रिमेनिंग रो। इसको क्लॉकवाइज करेंगे 2 होल 22 over 25। 2 होल 22 over 25 ये हमारा आंसर है। तो हमारे ई तक पार्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं। अभी हम पार्ट एफ करेंगे। 14 divided by 1 over 13. 14 divided by 1 over 13. 14 over 1 multiply 13 over 1. तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है 1 है इसलिए हम 14 multiply 13 करते हैं। Four 3s are 12, 1 carry, 3 1s are 3 and 1 4 और 14 1s are 14। तो ये आंसर आ जाएगा 182। नेक्स्ट है हमारा पार्ट जी। 100 डिवाइडेड बाय 1 over 10। सॉल्व करेंगे 100 divided by 1 over 10, 100 over 1 multiply 10 over 1। तो ये 100 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने शुरू के क्वेश्चंस में सीखा था कि जब जीरो वाले डिजिट्स जो हैं, जीरो वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जीरो को जितने भी हैं उनको काउंट करके हम आंसर में लिख देते हैं 1 2 3। तो ये हमारा आंसर है। 8 whole 3 over 5 multiply divided by 6। 5 multiply 8 plus 3 over 5 multiply 1 over 6। 8 5s are 40, 41 43 44 over 5 43 बनेगा 1 over 6। तो ये कैंसिल नहीं होते। हम 43 1s are 43, 5 6 are 30 और 43 को 30 से डिवाइड कर देते हैं। 31s are 30, 13 है। तो 1 whole 13 over 30 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है आई पार्ट। 3 over 5 divided by 4।
3/5 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो ये इसका आंसर है। कोई भी आपस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ आपस में कैंसिल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आएगा 3/20। अभी हम पार्ट नंबर जे करेंगे। 10 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 5। 10 होल 1/2 divided by 5/1, 2 multiply 10 plus 1/2 multiply 1/5. 10 2s are 20 and 2, 21/2 multiply 1/5। तो 21 को 10 से किया तो 1 से किया तो 21, 5 को 2 से किया तो 10। इस तरह न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, हम इसको डिवाइड करते हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आते हैं। 10 2s are 20, रिमाइंडर 1, तो 2 होल 1/10, ये आंसर है। नेक्स्ट हमारा है के पार्ट। 16 डिवाइडेड बाय 4 होल 3/4। 16 ओवर हम 1 कर लेंगे, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 करते हुए हम इसका डिनोमिनेटर 4 कर लेंगे। 16/1 डिवाइडेड बाय 4 4s are 16, 17, 18 and 19, 19/4। 16/1 मल्टीप्लाई 4/19। अब ये कैंसिल कोई भी नहीं होता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं हो रहे, तो 16 4s are 64/19। अब हम 64 को 19 से डिवाइड करेंगे। यहां पे कर लेते हैं 19 को 3 से करें, 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 1s are 3 and 2 5। तो ये 19 3s are 57। तो 6 से कैरी लिया तो 14 में से 7 7, तो हमारा आंसर आएगा 3 होल 7/19 आंसर। ये हमारा हो गया है के तक। इसके बाद एल एम एन पार्ट रह गए हैं, वो इसके बाद हम करते हैं। अभी हम इसके लास्ट 3 पार्ट्स कर रहे हैं। पार्ट एल 4 होल 9/10 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/2। 4 होल 9/10, 10 4s are plus 9 divided by 2 2s are plus 1, 10 4s are 40 and 9, 49/10 multiply 2 2s are 4 and 1 5, 2/5। तो ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। 49/10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2 को 2 से किया तो 1/5। तो 49/5 5s are 25। तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 49 पर। 25 1s are 25, तो ये बचेगा हमारे पास 9 minus 5 4, 4 minus 2 2। तो ये आ गया 1 होल 24/25, ये आंसर है। अब हम पार्ट नंबर एम कर रहे हैं। 3 होल 3/6 डिवाइडेड बाय 1 होल
1/6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाला 3 बीच में प्लस कर लिया, डिवाइड बाय 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कर लिया। 6 3 are 18, 18 and 3 21/6, divided by 6 1s are 6 and 1 7/6, 21/6 मल्टीप्लाई 6/7, ये दोनों 7 से होंगे। 21 डिवाइडेड बाय 7 और 6 वैसे ही 6 आपस में कैंसिल हो गए। 7 3s are 21, 7 1s are 7, तो आंसर हमारा क्या आया 3। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट, एन पार्ट, 8 whole 1/4 divided by 3 whole 5/8। A 4 multiply 8 plus 1/4 divided by 8 multiply 3 plus 5/8। 8 4s are 32 and 130, 3/4 divided by 8 3s are 20, 4 and 5 20, 9/8। 33/4 multiply 8/29, तो ये दोनों 4 से डिवाइड होकर कैंसिल हो सकते हैं। 33/1 मल्टीप्लाई 2/29, तो 33 को 2 से किया तो 66/29। अब 66 को हम 29 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से जाएगा, 2 9s are 18, 2 2s are 4 and 1 5, तो आंसर हमारा आया 2 whole 8/29। स्टूडेंट, हमारा ये जो एम वाला पार्ट था इसका थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा गया, ये 3 की बजाय 5 था, तो इस तरह से हम इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। 3 whole 5/6 डिवाइड बाय 1 whole 1/6, तो यहाँ तक आगे हम 6 3s are 18 and 5 23/6 और 6/7, ये दोनों कैंसिल हो गए। 23/7 तो 7 3s are 21, 2 रिमेनिंग है, तो 3 whole 2/7 जो है ये इसका आंसर है। इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज खत्म हुई, इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।